हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए डेट अनाउंस कर दिया है। 3 अगस्त से सिर्फ फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के भी एग्जाम 3 अगस्त से कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में फिलहाल के लिए इस नोटिस में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो 3 अगस्त से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं उसमें कौन कौन से स्टूडेंट का एग्जाम होगा और कौन कौन से स्टूडेंट का एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि देखो, इग्नू ने नोटिस तो रिलीज कर दिया, उसके बाद से बहुत से स्टूडेंट के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसको कोई क्लियर नहीं किया। क्योंकि यहां पे बोला गया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हम किसको बोलेंगे? और साथ ही साथ यहाँ पे जो बैकलॉग शब्द का यूज किया गया है, तो कौन से बैकलॉग का एग्जाम आप 3 अगस्त से दे सकते हो, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाला है और उन सभी नोटिफिकेशन का सही जानकारी आपके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है प्रकार में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हम किसको बोलेंगे। देखो, जो 3 अगस्त से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो एग्जाम देने के बाद जिसका भी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जा रहा है वैसे स्टूडेंट को हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट बोलेंगे और सिर्फ उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको सही से समझाने के लिए आप लोग को इस पोर्टल से चेक करना पड़ेगा। मैं एक एक करके बैचलर, मास्टर्स, सर्टिफिकेट, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम सबके बारे में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस पोर्टल पे आओगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये इग्नू मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आपका सारा डिटेल शो करता है कि आपने कब एडमिशन कराया, कब आपने री रजिस्ट्रेशन कराया, कितने पेपर आपके बाकी बचे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस पोर्टल पे आपको आना है, अपने एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड पुट करोगे, कैप्चा पुट करोगे तो आपका सारा डिटेल शो करेगा। सबसे पहले हम लोग बैचलर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बैचलर डिग्री के जितने भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इतना चेक करेंगे कि आपने अपना 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 सेशन में या उससे पहले करवाया है या नहीं। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया है या जुलाई 2020 से पहले री रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको फाइनल ईयर का स्टूडेंट माना जाएगा। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पे ये स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशन में 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे और इनका एग्जाम 3 अगस्त से कंडक्ट करवाया जाएगा। और इनका जैसे फर्स्ट ईयर का EHI 12 बचा हुआ है, सेकेंड ईयर का EHI 1 बचा हुआ है, तो इन बैकलॉग पेपर का भी एग्जाम वो 3 अगस्त से ही दे सकते हैं। तो इसी का मतलब है ये जो आप लोग को नोटिस में बोला गया है ना कि अलोंग विद देयर बैकलॉग फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम होगा अलोंग विद देयर बैकलॉग। तो इसका मतलब यही है कि फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हो लेकिन अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कुछ बैक पेपर बचे हुए हैं तो उसका भी एग्जाम आप दे सकते हो। समझ में आया? अगर आपने जुलाई 2020 से पहले 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन अभी भी कुछ पेपर आपके बाकी बचे हुए हैं तब भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट ही माने जाओगे। ठीक है, बस इतना देख लेना है कि जुलाई 2020 या उससे पहले आपने 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, ये स्टूडेंट ने जुलाई 2019 सेशन में ही 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन अभी भी इनके 5 पेपर बाकी बचे हुए हैं। कुछ फर्स्ट ईयर के पेपर बाकी बचे हुए हैं, कुछ सेकेंड ईयर के और कुछ 3rd ईयर के, तो ये भी फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट माने जाएंगे और इनका भी एग्जाम 3 अगस्त से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना देखना है कि जुलाई 2020 या उससे पहले आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है 3rd ईयर का या नहीं। ठीक है, अगर आपने जुलाई 2020 के बाद अपना री रजिस्ट्रेशन कराया है, जैसे कि जनवरी 2021 सेशन में अगर आपने 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया है तब आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने जनवरी 2021 सेशन में 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपका फाइनल ईयर का एग्जाम दिसंबर 2021 में होगा। सो बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट रह जाए तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना या फिर मुझसे पूछ लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग मास्टर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं कि मास्टर डिग्री के कौन कौन से स्टूडेंट 3 अगस्त से जो एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हैं और किसको फाइनल ईयर का कैंडिडेट माना जाएगा। तो देखो, मास्टर डिग्री में भी सेम है कि अगर आपने फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन यानी कि सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 या उससे पहले करवाया है तो आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट माने जाओगे। जैसे देखो, ये स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशन में अपना सेकेंड ईयर का यानी कि फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो ये अभी एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले अगर किसी ने री रजिस्ट्रेशन करवाया है यानी कि जुलाई 2019 सेशन में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन कराया है फिर भी आपका 1 या 2 बैक पेपर बचा हुआ है तब भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट बस यही देखेंगे कि आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 सेशन या उससे पहले करवाया है या नहीं करवाया है। बैचलर डिग्री के स्टूडेंट सिर्फ देखेंगे कि 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन उन्होंने जुलाई 2020 या उससे पहले किया है या नहीं, और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट सिर्फ देखेंगे कि सेकेंड ईयर
ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 या उससे पहले करवाया है या नहीं करवाया है, ठीक है। और अगर आपने जुलाई 2020 से पहले करवाया है, यानी कि जुलाई 2019 में री रजिस्ट्रेशन कराया है या जुलाई 2018 में करवाया है, लेकिन आपका बैक पेपर बचा हुआ है, तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जुलाई 2020 के बाद अगर आपने करवाया होगा री रजिस्ट्रेशन, तब अभी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं माने जाओगे, क्योंकि अगर जनवरी 2021 सेशन में आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो फिर आपका एग्जाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बैचलर डिग्री के बारे में हमने बात कर लिया, मास्टर डिग्री के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो बीसीए एमसीए के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर साइकिल होता है उनका, ठीक है। तो सेमेस्टर साइकिल का ये रूल है कि आपने अगर जनवरी 2021 सेशन या उससे पहले अपना फाइनल सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आप अभी फाइनल ईयर के कैंडिडेट माने जाओगे। जैसे ये स्टूडेंट का देखो, इन्होंने जनवरी 2021 सेशन में 6 सेमेस्टर का अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो ये अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बीसीए का प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का होता है, ठीक है। तो फाइनल सेमेस्टर का उन्होंने री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 सेशन में करवाया है, तो इसका एग्जाम जून 2021 में होने वाला था, जो अभी 3 अगस्त से कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो आप बस इतना देखोगे कि आपने अपना फाइनल सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 या उससे पहले करवाया है या नहीं। जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट का 6 सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2020 सेशन में करवाया गया है, लेकिन अभी भी इनका बहुत सारा बैक पेपर बचा हुआ है, तो ये भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने तीनों का अलग अलग एग्जांपल के तौर पे बताया। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट बस इतना देखेंगे कि फाइनल सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन उन्होंने जनवरी 2021 या उससे पहले करवाया है या नहीं। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट बस इतना देखेंगे कि उन्होंने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन, मास्टर डिग्री तो 2 साल का होता है, तो उनका सेकेंड ईयर फाइनल ईयर माना जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 या उससे पहले करवाया है या नहीं। और बैचलर डिग्री का क्योंकि 3 साल का होता है, तो बैचलर डिग्री का स्टूडेंट देखेंगे कि जुलाई 2020 सेशन या उससे पहले उन्होंने 3rd ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का भी, मास्टर डिग्री का भी, बैचलर डिग्री का भी। अब हम लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन चेक नहीं करना होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उनका एक बार एडमिशन होता है, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में उनका एग्जाम होता है। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये देखेंगे कि उन्होंने जनवरी 2021 सेशन या उससे पहले एडमिशन लिया है या नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल, ये स्टूडेंट ने जनवरी 2021 सेशन में सीएफएन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे और इनका एग्जाम 3 अगस्त से कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर जनवरी 2021 सेशन से पहले भी अगर आपने एडमिशन लिया है किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में, तब भी आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाओगे। फॉर एग्जांपल, ये स्टूडेंट ने जनवरी 2020 सेशन में CLIS प्रोग्राम में एडमिशन लिया था लेकिन एग्जाम नहीं दिया था, तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो भी फाइनल ईयर के ही कैंडिडेट माने जाएंगे। तो आप लोग को क्लियर हुआ सारा डाउट। बैचलर डिग्री के भी स्टूडेंट का मैंने सारा चीज बता दिया, मास्टर डिग्री के बारे में भी बता दिया, और सेमेस्टर साइकिल के भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो सिर्फ आपको यही देखना है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या नहीं हो, और अगर आपका कोई भी बैक पेपर बाकी बचा हो तो फिर आप एग्जाम दे सकते हो। एक और चीज क्लियर कर दूं मैं कि बहुत से स्टूडेंट को यह भी लग रहा है कि वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने अभी फरवरी में एग्जाम दिया, उनका बैकलॉग आ गया है, तो क्या उनका भी एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा? तो नहीं, उनका एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट का अगर कोई बैकलॉग बचा हुआ है तो उनका एग्जाम होगा। बाकी नॉन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, 3 अगस्त से नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी कब करवाया जाएगा अभी उसके बारे में तो नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, जब रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो ये एक सिंपल तरीका है, आप लोग को बस इस पोर्टल पे आना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करना होगा, और बस अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करना होगा कि आपने 3rd ईयर यानी कि फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन कब कब करवाया है। उसके लिए मैंने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम सभी के बारे में एक एक करके बता दिया। हालांकि इग्नू की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा, जिसमें आप लोग को इस टेबल के जरिए बताया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को एग्जाम देना है, किसको एग्जाम नहीं देना। लेकिन इस टेबल से सभी को क्लियर होता नहीं है, इसलिए मैंने इस पोर्टल से आप लोग को बता दिया, क्योंकि इस पोर्टल से सभी स्टूडेंट को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। हालांकि जब हॉल टिकट रिलीज होगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा, जिसका एग्जाम होने वाला है उन्हीं का हॉल टिकट में नाम आएगा, जिसका नहीं होने वाला है तो उनका नाम नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि हॉल टिकट एग्जाम स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले या 1 वीक पहले रिलीज किया जाता है, तो उतना पहले अगर आपको पता चलेगा तो आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए आपको अभी जान लेना जरूरी है। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप अगर AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।